धर्म का मार्ग, भगवान श्री कृष्ण के साथ एक यात्रा। आज के समय में पवित्र नगरी वृंदावन में एक युवा साधक आर्यन चुपचाप यमुना नदी की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी नजरें बहते जल में थीं, लेकिन उसका मन प्रश्नों के भंवर में डूबा हुआ था। आर्यन ने वह सब कुछ पा लिया था जो उसने चाहा था, धन, प्रसिद्धि और आराम। फिर भी उसके भीतर कोई खालीपन था। वह वृंदावन इस आशा में आया था कि जहां कभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य बांसुरी बजाई थी, वहां उसे जीवन के उत्तर मिलेंगे। उसने आंखें बंद कीं और बुदबुदाया, कृष्ण, धर्म क्या है? इस उथल पुथल भरी दुनिया में सही तरह से जीने का रास्ता क्या है? उस रात एक स्वप्न जैसे दृश्य में आर्यन ने खुद को एक विशाल युद्धभूमि के बीच खड़ा पाया। दोनों ओर सेनाएं पंक्तिबद्ध थीं, लेकिन वातावरण शांत था। बीच में एक तेजस्वी पुरुष खड़े थे, भगवान श्री कृष्ण, शांत, चिरंतन और मुस्कुराते हुए। आओ, भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। भारतवर्ष की एक प्राचीन भूमि में अर्षियों और राजाओं के समय में एक महान और धर्मपरायण राजकुमार अर्जव रहता था। वह साहसी, सम्मानित और शास्त्रों का झाता था। लेकिन एक महान युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जव अपने शिविर में बैठा संशय में डूबा था। यह युद्ध अवश्यंभावी था, लालच के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए। फिर भी अब जब उसे अपने ही परिजनों और गुरुओं के खिलाफ हथियार उठाने थे, वह असमंजस में था। क्या यही धर्म है? उसने स्वयं से पूछा। क्या जिन्हें मैं पूजता था उनके विरुद्ध युद्ध करना सही है? जैसे ही सुबह होने लगी, उसका सारथी उसके पास आया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उसके मित्र, मार्गदर्शक और दिव्य अवतार। तुम परेशान हो, अर्जव? भगवान श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हां कृष्ण, अब मुझे समझ नहीं आता कि सही क्या है। तो चलो भीतर की यात्रा पर चलें, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और युद्ध भूमि धुंधली हो गई और एक गहरा आंतरिक संसार प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे पद्मासन में बैठे थे। अर्जव उनके सामने बैठा। धर्म, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई एक सीधी रेखा नहीं है। यह कर्म, भावना और सत्य का पवित्र मेल है। हर जीव का एक स्वधर्म होता है जो उसकी प्रकृति, भूमिका और आत्मिक विकास से जुड़ा होता है। अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करने से भीतर द्वंद्व होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करता है तो शांति प्राप्त होती है। तुम्हारा धर्म योद्धा का है, हिंसा के लिए नहीं बल्कि रक्षण के लिए। लेकिन पीड़ा और हानि का क्या? अर्जव ने पूछा। पीड़ा क्षणिक है, धर्म शाश्वत है। आओ, मैं तुम्हें एक राजा की कथा सुनाता हूं जो इसे भली भांति समझता था। मिथिला के राजा जनक ज्ञानी और न्यायप्रिय शासक थे। एक दिन ध्यान करते समय उन्हें सपना आया कि उनका राज्य जल रहा है। घबराकर वे अपने मंत्रियों के पास भागे, लेकिन सब कुछ ठीक था। यह सिर्फ एक स्वप्न था। यह सपना उन्हें विचलित करता रहा। क्या वास्तविक था उनका शासन या वह स्वप्न? क्या उनका धर्म ध्यान करना था या राज्य चलाना? उन्होंने अर्षियों से सलाह ली। एक अर्षि ने कहा, यह स्वप्न एक संदेश था। यह संसार क्षणभंगुर है, लेकिन तुम्हारा धर्म है सेवा करना, भले ही सब कुछ अस्थायी हो। इसके बाद राजा जनक ने गहराई से वैराग्य और कर्तव्य को एक साथ निभाया। उन्होंने सभी कार्य पूर्ण रूप से किए, लेकिन भीतर से स्वयं को मुक्त रखा। यही है धर्म की आत्मा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संसार में कर्म करो पर आत्मा में स्वतंत्र रहो। एक छोटे से गांव में रत्न नामक एक निर्धन बुनकर रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, वह अत्यंत ईमानदार और भक्ति से परिपूर्ण था। एक दिन एक अत्याचारी सेना आई और उससे कपड़ा छीनने को कहा। रतन ने इनकार कर दिया। उसने कहा, यह मेरा धर्म है, अपने श्रम का सम्मान करना और अन्याय का समर्थन न करना। उसे पीटा गया, लेकिन उसका साहस देखकर गांव वाले जाग उठे। सीख, जब कोई धर्म में दृढ़ होता है तो वह अकेले भी साम्राज्यों को हिला सकता है। अब अर्जव के सामने अनेक दृश्य उभरे, विश्वासघात, अन्याय और पीड़ा।
धर्म इतना कठिन क्यों है? उसने रोते हुए पूछा। क्योंकि यह अग्नि में तपता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। धर्म सुविधा नहीं है, यह संकल्प है। हर कठिनाई तुम्हारे उद्देश्य को शुद्ध करने और आत्मा को मजबूत बनाने का अवसर है। त्यागना भी एक विकल्प है, श्री कृष्ण बोले, लेकिन धर्म छोड़ना नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जव को उसका दो रूप दिखाया, एक साहसी और एक डरपोक। वास्तविक युद्ध तो अपने भीतर होता है, श्री कृष्ण बोले। अपने श्रेष्ठ आत्म और अहंकार के बीच, प्रेम और भय के बीच हर क्षण अपने उच्चतर स्वरूप को चुनना, यही धर्म है। फिर उन्होंने कर्म का सिद्धांत बताया। हर विचार, हर कर्म भविष्य को आकार देता है, लेकिन जब धर्म के अनुसार कर्म किया जाता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। सूर्य उदित हो रहा था। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। उसकी धुन ने अर्जव की आत्मा को झकझोर दिया। धर्म बिना भक्ति के शुष्क होता है। जब हृदय परमात्मा को समर्पित हो जाता है तो कठिन मार्ग भी आनंदमय हो जाता है। मुझसे प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो, भगवान श्री कृष्ण बोले। उन्होंने मीरा, सुदामा और राधा की कथाएं सुनाई, जिनका धर्म था प्रेम। उनकी भक्ति ने उन्हें निर्भय बना दिया। अपने कर्मों को प्रेम से मार्गदर्शित करो। भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। आकाश अंधकारमय हो गया। अचानक उनका रूप विस्तृत हो गया। वे संपूर्ण ब्रह्मांड बन गए। उनकी आंखों में तारे घूम रहे थे। आकाश गंगाएं उनके भीतर घूम रही थीं। अर्जव घुटनों पर गिर पड़ा। आप सब कुछ हैं। हां, श्री कृष्ण बोले, मैं ही सृष्टिकर्ता और संहारक हूं। तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल एक माध्यम हो। धर्म के साथ बहो तो मेरे साथ बहोगे। अर्जव की आंखों से आंसू बहने लगे। सारा संदेह मिट गया। अब वह स्पष्ट देख सकता था। युद्ध भूमि का पीड़ा, सुख, सब एक दिव्य लीला का हिस्सा है। अर्जव की आंखें खुली। युद्ध भूमि फिर से सामने थी। सूर्य उदय हो चुका था। वह शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा था। वह लड़ेगा, लेकिन घृणा से नहीं। वह कर्म करेगा, लेकिन अहंकार से नहीं। उसका धर्म स्पष्ट था। उसकी आत्मा शांत थी। उसने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और झुककर कहा, धन्यवाद मित्र, अब मैं तैयार हूं। आर्यन की आंखें खुली। वह यमुना के किनारे था। उसकी आंखों में आंसू थे। सपना समाप्त हो चुका था, लेकिन ज्ञान शेष था। वह खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसका उद्देश्य अब संसार से भागना नहीं था, बल्कि धर्मपूर्वक उसमें सहभागी बनना था। वह अयोध्या लौट गया, लेकिन जीवन अब पहले जैसा नहीं था। उसने अपने काम में ईमानदारी बरती, जरूरतमंदों की सेवा की, पारिवारिक मतभेद सुलझाए और हर चुनौती को धर्म का अवसर माना। और हर शाम वह भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता, जिनकी बांसुरी की धुन अब उसकी आत्मा में सदा गूंजती थी। निष्कर्ष, समय बीतता गया और आर्यन का जीवन उस सत्य का प्रतिबिंब बन गया जो उसने अपने स्वप्न में देखा था। सरल लेकिन प्रभावशाली। अब उसके दिन न तो महत्वाकांक्षा से संचालित थे, न ही भय से। अब वे एक शांत उद्देश्य से प्रेरित थे, धर्म में रचे बसे। वह न तो संत बना, न तपस्वी, लेकिन वह गहराई से इंसान बन गया, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जागृत। उसने जीवन में अनेक चुनौतियां देखी, संदेह, अन्याय और दुख के क्षण, लेकिन हर बार उसने श्री कृष्ण के शब्द याद किए। धर्म सुविधा नहीं है, यह संकल्प है। जब भी वह भ्रमित होता, वह आंखें बंद करता और भगवान श्री कृष्ण की कल्पना करता, जैसे वे उसकी बगल में हों, अपनी बांसुरी की मूक धुन में उसे मार्ग दिखा रहे हों। धीरे धीरे लोग उसकी उपस्थिति से शांति महसूस करने लगे। उसके कर्म दूसरों को प्रेरणा देने लगे। उसके निर्णय वहां सामंजस्य लाने लगे जहां पहले केवल उलझन थी। एक शाम जब वह अरब सागर के किनारे सूर्यास्त देख रहा था, हवा उसके बालों को छूती हुई निकल रही थी। वह मुस्कुराया और बुदबुदाया, धन्यवाद कृष्ण, अब मैं समझता हूं, असली युद्ध तो भीतर था और शांति बस एक निर्णय दूर थी।
इस प्रकार साधक बन गया एक ज्ञानी, संसार से पलायन करके नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह अपनाकर। एक ऐसा हृदय जो धर्म को समर्पित था, और एक आत्मा जो भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत बांसुरी की धुन से जुड़ी हुई थी। और उस दिन के बाद आर्यन के जीवन का हर कदम अब उसका नहीं रहा, वह श्री कृष्ण की बांसुरी थी जो उसका मार्ग तय कर रही थी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।